थोड़ी सा पीछे हो लो, पीछे हो लो, पीछे हो लो, ये दिखना चाहिए खाना। पीछे हो लो, पीछे थोड़ा सा, बहुत जल्दी आ रही है। हाँ, आप तो कोट काट ऐसे बिजनेस जैसे चंडीगढ़ आप लोग जा रहे थे विधानसभा घेराव के लिए, कितने बजे आप लोगों की गिरफ्तारी हुई है? आज ठीक सुबह 5 बजे सभी पुलिस के दर्जन भर साथी मेरे घर आए। तकरीबन 2 घंटे मेरे घर रहे। फिर उन्होंने मुझे हाउस अरेस्ट कर यहाँ लाया। आज माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राव नरेंद्र सिंह जी द्वारा उनके नेतृत्व में हरियाणा विधानसभा का घेराव था। उस घेराव के कार्यक्रम को उससे पहले ही हमें अरेस्ट कर लिया। हिसार जिले में हमारे साथी AIC सदस्य राजेश दलाना जी, अपने बरवाला से भूपेंद्र सिंह गंगवा जी जो लोग विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं, धर्मेंद्र एडवोकेट जी, अन्य सैकड़ों साथी, काफ़ी साथी जा चुके थे। तो हम सबको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। भूपेंद्र सिंह गंगवा और राजेश सदलाना जी को इनको हमारे टोल प्लाजा से अरेस्ट कर लिया। सभी साथियों को यहाँ लाया गया। ये मुद्दा मनरेगा के तहत था, जिनमें 14 लाख से अधिक गरीब परिवारों के राशन कार्ड काट लिए गए और गरीब परिवारों को वंचित कर दिया गया। बुजुर्गों में पेंशन से वंचित कर दिया गया। जो हरियाणा सरकार में कर्मचारियों को, जो कर्मचारी नहीं ले जाए, उनसे वंचित किया जा रहा है। तो इन सब मुद्दों पर प्रदेश कांग्रेस पार्टी विधानसभा घेराव करने का कार्यक्रम रखा था। तो क्या था गिरफ्तारी करने का कारण, क्या था? क्या सरकार को भय था कि बहुत ज्यादा तादाद में संख्या में पहुंचेंगे विधानसभा बीजेपी घेराव? सरकार आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र को कुठाराघात कर दिया गया है और अंग्रेजों से भी बढ़कर साबित हुई है कि बीजेपी सरकार डर गई है, बुखला गई है। आज हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार आप सब ने देखा है कि कांग्रेस के नेताओं को, दर्जन भर नेताओं को अपने हाउस अरेस्ट कर कर ये साबित कर दिया गया, बुखला गई है, डर गई है कि अब हम जाने वाले हैं, कांग्रेस आने वाली है, किसी तरह उनको रोको। तो कितनी संख्या में यहाँ से हिसार से जाने वाले थे इस तरह से लोग? हिसार से सैकड़ों की संख्या में जा चुके हैं और सैकड़ों साथी को रोक लिए। सूर्यवाड़ा चौक रोक लिया है, तीसरा मोड़ रोक लिया गया है, बरवाड़ा रोक लिया गया है और विशेष तौर से दोनों नाके जो अपने टोल प्लाजा है बैबलपुर वाला और टोल प्लाजा है ये धनोदा वाला, इन पर सब गाड़ियों को बारीकी से जांच कर जो लगता है व्हाइट कपड़े पहन रखे, जो रांती लगता है, उन सबको रोक दिया। जी राजेश जी, आप बताइए क्या लग रहा है आज जैसे कि गिरफ्तारी हुई है, क्या कारण मुख्य क्या मानते हैं? मुख्य कारण यही है, सरकार का डरावना चेहरा है। ये जनता से और विपक्ष से डर चुकी है। आज पूरी चंडीगढ़ विधानसभा घेराव में पूरी चंडीगढ़ को जाम होना था। लाखों की संख्या में प्रदेश से, हरियाणा प्रदेश से युवा, नौजवान, बुजुर्ग इनके विरोध में बीजेपी सरकार की जो मनरेगा स्कीम बंद की है, जो गुंडागर्दी चरम पर है, किसानों के साथ जो अमेरिका में ट्रेड डील हुई है, जो धोखा हुआ है, आज 36 बिरादरी सब त्राई है। और आज चंडीगढ़ जाम होना था। बीजेपी सरकार को, नायब सरकार को और मोदी सरकार को उनका चेहरा दिखाना था कि जनता अब आपको भेजने वाली है और जो अत्याचार उन्होंने किए हैं वह अंदर जेल में डालेगी। ये डरावना चेहरा के कारण आज पूरे प्रदेश में ये गिरफ्तारियां की गई हैं। लोगों को रोकने का प्रयास किया गया है। लाखों की संख्या में लोग रुके भी हैं, लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंच भी गए हैं और ये आज दिखा दिया है हरियाणा प्रदेश की जनता ने कि बीजेपी का जाने वाला समय और कांग्रेस आने वाली। क्या विपक्ष कमजोर की बात होती है? कांग्रेस पार्टी एक तरह से विपक्ष में है, तो कितनी कमजोर मानते हैं, या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस पार्टी अब हमारा मुकाबला कर सकती है? कहाँ कमजोर है? कमजोर होती तो हमारे जैसे क्यों बिठाती? ये डरी हुई है बीजेपी सरकार। जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ग्रामीण ब्रजलाल जी, जिसके नेतृत्व में पूरे जिले के हजारों की संख्या में साथी वहां पहुंचे और गिरफ्तार भी हुए हैं। और हमारे प्रत्याशी हम बरवाड़ा से भूपेंद्र गंगवा जी है, एडवोकेट धर्मेंद्र है, यहाँ सैकड़ों साथी गिरफ्तार क्यों किए? अगर विपक्ष कमजोर होता तो हमारे कौन गिरफ्तार करता? अगर विपक्ष के पास जनता की, जनार्दन की ताकत नहीं होती तो कौन गिरफ्तार करता? तो ये डरी हुई है। शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष या शहरी कांग्रेस के मेंबर कोई और गिरफ्तार हुए हैं या उन लोगों को जाने दिया गया है?
देखो गिरफ्तार वो हैं जिनके अंदर ताकत है, अच्छा। जिनके पीछे जनता जनार्दन है, उन लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया है। मतलब शहरी कांग्रेस के पास ताकत नहीं है, कमजोर है वो लोग। नहीं, वो शहर के हैं तो वो बता पाएंगे। मैंने सीधा सीधा उड़ान दिया है, आप पुलिस और ये सीआईडी रिपोर्ट ने बता दिया है, जिनके पीछे ताकत है उनको रोको, और वो आज हुआ है ऐसा। अच्छा, तो कांग्रेस में भी ताकत और कमजोर दोनों वर्ग हैं इस समय। कांग्रेस पार्टी का 2 दिन पहले हमारे स्टेट के अध्यक्ष राव नरेंद्र जी का मैसेज था, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मीटिंग करो और अपने घेराव करना है विधानसभा का। कल ही हमारे विपक्ष के नेता उन्होंने घेराव किया था। आज हमारा स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जिला अध्यक्ष है ग्रामीण के ब्रजलाल बैबलपुरिया जी, उनके नेतृत्व में सैकड़ों यहाँ से लोग जाने थे। मेरी 3-4 गाड़ियाँ थी, वो तो निकल गई। मेरे मायूस हो रहे चेहरा, बोलने में थोड़ी मायूस कमजोर। कुछ चाय चुई नहीं पिलाई थाने वालों ने क्या? थोड़ा ऐसे- इनकी तो ड्यूटी है। इन्होंने यहाँ मेरे को बड्डपट्टी टोल पर ट्रेस किया, 3-4 गाड़ियाँ वो तो निकल गई। बोलिए इसको उतारो, नीचे उतार के फिर अपनी गाड़ी में ले आए। 5 बजे इनके घर थे, वो 3 गाड़ियाँ थी चारों तरफ इनको। तो आज जो हालात है देश के अंदर, आज हमारा मनरेगा का स्कीम है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी जो योजना बनाई थी कांग्रेस पार्टी ने, 100 दिन आम जन जो गांव के लोग थे उनको रोजगार देते थे। आज करीबन 1 साल के लगभग हो चुके हैं, एक उनको लाले पड़ी हुए हैं रोटी के। किसी गांव में आप जाओ, हमने एजुकेशन पहले भी किया है, पार्टी का जो प्रोग्राम होता है उसमें हम प्रोग्राम डे बाय डे आता है, उसका पालना करते हैं। आज जो हालात है देश की, कहीं चोरी है, झगड़ा है, लूट है। आज अभी हम बैठे थे, करीबन 5-7 तो लूट के कैसे जाए हैं भाई, यहाँ डाका मार दिए, कुछ अनेक है, नशा है। इतनी सरकार घुटन महसूस करे हर बच्चा भाई। सरकार अभी जाने के कगार पर है। आदरणीय राहुल गांधी का एक बयान है, प्रधानमंत्री क्या कर रही है इस देश के, ट्रंप चला रहे हैं इस देश को। जब टैरिफ लगा देते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का मानता हूँ। हम जाएंगे जरूर, अभी वो सीधे स्टेट वहीं जाएंगे चंडीगढ़। एजिटेशन होने लग रहे, आप इसके मीडिया के माध्यम से देखते। अच्छा, अब यहाँ से जैसे आपको छोड़ दिया तो आप लोग सीधे वहीं जाने वाले हैं? हम तो जाएंगे। अच्छा, हमारा जो ड्यूटी है हम वहाँ जाएंगे। हमारा जो सवेरे 5 बजे हमारे प्रधान जी ने बिरला बैबलपुरिया जो ट्रेस किया था, यहाँ से पकड़ कर गाड़ी में, तो मेरे को टोल से हमारे को यहाँ बैठाए रखा। तो आपको लगता था कि आप लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है? इतना एक तरह से नहीं। विधानसभा घेराव के लिए आप लोग जा रहे हैं? ऐसा हमारे को नहीं पता था, अचानक इन्होंने किया है। अच्छा। लोगों का मन बन चुका है कि कांग्रेस ही इस देश को आगे ले जा सकती है। तो पता लगता तो पहले निकल जाते? पता, हमारी जो ड्यूटियाँ लगाई गई हैं उनको साथ ही ले जाने होते हैं। पता अचानक गिरफ्तार की है। अच्छा, तो जैसे कि अभी कल गुरनाम सिंह चरूनी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे बात हुई थी। मैंने कहा कि राहुल गांधी जी जो मुद्दा उठा रहे हैं सही है। वो कहते हैं राहुल गांधी तो जो मुद्दा उठा रहे ना, कोई मतलब खास उन्होंने वो नहीं किया। इस समय तो पूरे कांग्रेस को सड़कों पे होना चाहिए था। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर राहुल जी के नेतृत्व में, या हरियाणा के अंदर राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सड़कों पर है हर मुद्दे पर। अच्छा, तो लगता है इसका प्रभाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? इसका प्रभाव आपके सामने है। लोकतंत्र के अंदर विधानसभा का जो घेराव किया जा रहा है, उससे पहले ही अरेस्ट किया जा रहा है। पूरे हरियाणा के अंदर इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। ये तस्वीर सब सामने है। आप जी उगिल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस समय? जैसे कि कांग्रेस के आप भी स्वयं भी बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार किया, फिलहाल छोड़ दिया गया है, क्या माने इसके मायने? देखिए, इसमें बिल्कुल साफ सी एक बात है, जब लोकतंत्र होता है तो उसमें हर किसी को प्रदर्शन करने का, मांगों के लिए आंदोलन करने का हक होता है। और जो सरकार प्रदर्शन पे FIR और गिरफ्तारियां करने लग जाए तो आप समझ लो वो राजतंत्र आ चुका है। और राजतंत्र में ये जो राजा हमारे हैं, तो राजा ही कहूँगा, राजतंत्र है, तो इतने डरे हुए हैं कि एक गली में एक छोटा सा वर्कर है, उसको भी चाहता है कि अरेस्ट कर लो, वहाँ तक ना पहुँचे। ये तो मैंने सुना था कि बहुत बड़े लेवल के नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन ये मैंने पहली बार देखा है। जिला प्रधान को भी, उसके साथ जाने वालों को भी हाउस अरेस्ट कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बौखलाई हुई है। और ये सोचते हैं कि किसी तरह कुर्सी बची रहे, कुर्सी जाएगी तो फिर इनके सारे काले कारनामे जनता के सामने अच्छी तरह से आएंगे। तो बजट स्तर चल रहा है कि विधानसभा में लगातार हंगामे हो रहे हैं, क्या लगता है आने वाले दिनों में अभी सिचुएशन कैसे होने वाली है? क्या देखने को मिलेगा जनता को? देखिए, बजट सत्र में क्या है, सरकार के पास तो कुछ है नहीं। सरकार को इस बात का पता है कि हर तरफ सिर्फ शिकायतें हैं, उनका जवाब उनके पास है नहीं। वो खुद ये चाहते हैं किसी तरह से सत्र ना चले और विपक्ष के नाम थोपा जाए। सर, आप तो वकील हैं, कौन से नियमों के तहत आज इनका जो गिरफ्तारी? देखिए, ये जो अभी 3 कानून हमारे IPC CRPC बदले,
न्याय प्रक्रिया संहिता में एक नई धारा जोड़ दी 172। पहले ये नहीं होती थी। अब इसमें इन्होंने अपनी बातों को मनवाने के लिए और विपक्ष को या किसी को भी रोकने के लिए एक ऐसा प्रोविज़न कर दिया